दोस्तों नमस्ते, मैं प्रसाद जड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हमारी रियांश मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी ने। और इस कंपनी के जो कर्ता धर्ता है, भाग्य विधाता है, वो मिस्टर माननीय मिस्टर मधुकर जाधव जी सर। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, स्वागत इसलिए कि आप आज आपका कीमती समय निकाल के आज आप यहाँ पे आए हैं खुद के लिए टाइम देने के लिए। और दोस्तों, अभिनंदन इसलिए कि जिस दोस्त ने, जिस रिश्तेदार ने, जिस पड़ोसी ने आपको यहाँ पे आज इस सेमिनार पे इनवाइट किया है, वो आपका सच्चा साथीदार है, जो आपके लिए अच्छा ही सोचता है। दोस्तों, मैं आप सबको एक प्रॉमिस करता हूँ, एक वादा करता हूँ कि आज इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में जब आप यहाँ से जाएँगे, तो आप उस अपने रिश्तेदार को, उस अपने दोस्त को, उस अपने पड़ोसियों को आप थैंक्स ही बोलेंगे। दोस्तों, अभी मैं आपसे हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप सबको लग रहा होगा, सामने बोल रहा व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं? तो दोस्तों, मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। और दोस्तों, आपके सामने एक मिशन लेके आया हूँ, कमिटमेंट फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो बीमारियाँ 2 टाइप की होती है, एक आम बीमारी और एक जीवन शैली की बीमारी। दोस्तों, आम बीमारी वह बीमारी है जो वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है और जीवन शैली की बीमारियाँ वह बीमारियाँ हैं जो हमें हमारे खान-पान में बदलाव की वजह से होती है, जो हमारी लाइफ़स्टाइल बदली है, उसके वजह से होती है। दोस्तों, आम बीमारियाँ ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें गोलियों की ज़रूरत है, हमें दवाइयों की ज़रूरत है। लेकिन जीवन शैली की बीमारियाँ ठीक करने के लिए दोस्तों, हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ दोस्तों, ये बात सही है। हम हमारे खान-पान में और हमारे जीवन शैली में अगर बदल करेंगे, अगर उसको चेंज करेंगे, तो हम इस बीमारियों पे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, देखो एक बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे हमारी मम्मी जब हम लोग धूप में से घर में आते हैं, तो पहले बोलती है, "बेटा पानी मत पी, चक्कर आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी।" तो उसको मालूम है कि गरम धूप से अंदर आने के टाइम पे अगर हमने पानी पिया, तो तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, क्या माँ डॉक्टर है? तो बिल्कुल नहीं। बहुत से बार बचपन में हम लोग गिरे हैं, हम लोगों को जख्म हुआ है, हम लोगों को चोट लगी है, तब हमारी माँ हमसे बोलती है कि वहाँ पे हल्दी लगाएँगे और हम लोग हल्दी लगा के ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या वहाँ पे हमारी माँ डॉक्टर है? तो बिल्कुल नहीं। ये जानकारी है हम लोगों को कि किस वजह से कि कौन-सी बीमारी ठीक हो सकती है और इसकी वजह से हम लोगों को जीवन शैली की जो बीमारियाँ हैं, वो ठीक करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो अच्छा पानी, अच्छी हवा और अच्छा संतुलित खाना, ये हम लोगों को चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज इसका उल्टा हो गया। हम लोगों को मिल क्या रहा है? प्रदूषित पानी, दूषित हवा और फ़ास्ट फूड। आज दोस्तों, हम लोग ये ऐसा खाना खा रहे हैं कि जिसके वजह से आज हम लोग बीमारियाँ पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिन बीमारियाँ पहले अगर देखा जाए तो कौन-सी बीमारी रहती थी? हैजा, चेचक ऐसी बीमारियाँ, प्लेग ये बीमारियाँ, जिसमें गाँव के गाँव उद्ध्वस्त होते थे और लोग बहुत चिंतित भी होते थे क्योंकि उस टाइम उसमें इलाज नहीं था। लेकिन दोस्तों, मैं थैंक्स बोलता हूँ एलोपैथी को, जिसकी वजह से ऐसे वाले बीमारियों पे हम लोग निजात पा सके हैं। दोस्तों, और एक बहुत बात बोलना चाहूँगा, तो आजकल नए बीमारियों ने जन्म लिया है। वो बीमारियाँ कौन-सी? सर्दी और खाँसी। इस बीमारी के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन इस बीमारियाँ होने के लिए वायरस, बैक्टीरिया की भी ज़रूरत नहीं। आज 2-2, 3-3 महीने हमें ये बीमारियाँ जचती है और हमारे साथ 2 महीने बिताती है। दोस्तों,
ये ऐसा क्यों हो गया? इसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तो पता चला पहले लोग जीते कैसे थे? तो पहले लोग 100 साल तक जीते थे। अच्छा खाना तो खाते थे, अच्छा पानी पीते थे, अच्छी हवा थी वो टाइम पे। अगर देखा जाए तो वो टाइम पे जो अनाज उगता था, थोड़ी-सी ज़मीन में थोड़ा-सा अगर गोबर डाला जाए तो अच्छा अनाज आता था, जो अनाज पोषण से भरा पड़ा था। देखो, 1 एकड़ में 2 बोरियाँ अनाज निकलता था, लेकिन वो खाना पूरा पोषित था और इसके वजह से उस टाइम के लोग अच्छे से जीते थे। अभी क्या हुआ, उसी ज़मीन पे बहुत सारा रसायन डालने लगा और उसके वजह से जहाँ पे 2 बोरी अनाज निकलता था, अभी 100 बोरी अनाज उसमें उधर से निकल गया। दोस्तों, जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, तो कुल आबादी कितनी थी? 25 करोड़ और आज बढ़ के वो 5 गुना बढ़ गई है, यानी 125 करोड़ आबादी है। तो स देखो दोस्तों, तो साहजिक है कि अभी इसमें क्या हुआ, तो खाने में मिलावट हो गई और ज़्यादा अनाज उत्पादन करने की वजह से वहाँ पे रसायन का उपयोग किया गया है। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो हमारा जो खाना है, वो पूरा दूषित खाना है। जो खेती उगती है, उसपे सब पे केमिकल डाला हुआ है और ये केमिकल के वजह से पूरे खेती में जो प्रदूषण आया है, वो हमारे पेट में जा रहा है। देखो दोस्तों, रोज़ जो कुछ खाना हम लोग खा रहे हैं, उसमें हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है और इस केमिकल के वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमें हो रही है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आज एक गाँव की उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये जो हाल है, ये पूरे देश का हाल है और हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, वो बीमारियों से घिरते जा रहे हैं। तो उसके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों। आजकल इस केमिकल की वजह से हमारी खेतियाँ भी बंजर होने लगी है और दोस्तों ये चीज़ें हम लोगों को दिख के नहीं आती, लेकिन अभी आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कितना प्रभाव हम लोगों पे हो रहा है। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। अब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी। इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी पेस्टिसाइड और केमिकल ही है। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने।
पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहते हैं 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और भेजो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गंदे वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है। बठिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर की मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है। दोस्तों देखो, आ गया आंख में पानी। आज अगर देखा जाए सॉरी, आज अगर देखा जाए तो जब मैंने ये वीडियो देखा मैं पूरा सुन्न हो गया था। आज हम लोग ये परिस्थिति हमारे आजू बाजू में देखते हैं, हम लोग खेती देख रहे हैं, हम लोग उगते फल देख रहे हैं, उसमें छिड़कता हुआ पेस्टिसाइड देख रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे दोस्तों। सॉरी। दोस्तों अगर आज देखा जाए तो ये सारे पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो हमारा शरीर आज अ, हम लोग सब लोग को चाहिए कि हमारा शरीर अच्छा है, लेकिन ये रोगों से भरा पड़ा है। दोस्तों पहली तो बात, हम लोग जो खाना खा रहे हैं उस खाने में सब मिलावट है, यानी सब में कुछ ना कुछ, दाल में कुछ काला है यानी मिलावट ही है। और ऐसा खाना हम लोग टाइम पे नहीं खा रहे। दूसरी बात, हम लोग टाइम पे सो नहीं रहे हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन हो रहा है। अभी जो हम लोगों ने देखा, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है खाने की और खाने के जरिए पोषण की, तो हम लोगों को जो खाना मिल रहा है अभी, वो सब खाने में मिलावट है। मिलावट तो है लेकिन केमिकल भी है। इसमें जो इतना सारा केमिकल छिड़का जा रहा है, कुछ ना कुछ माध्यम से हमारे शरीर में आ रहा है दोस्तों। दूसरी बात देखेंगे
तो यही खाने में का पेस्टिसाइड्स जमीन पे भी गिर रहा है, जिसके वजह से अनाज जो है उसका पोषण कम हो गया है और ऐसे कम पोषण वाला भी खाना हम लोग खा रहे हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए, तो हम लोग बहुत सारा दूध लेते हैं, दूध से बनी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज अगर देखेंगे तो हर दूध से बनी चीज़ का कलर अलग-अलग है। यानी दोस्तों, उसमें कुछ न कुछ मिलावट डाला हुआ है। हम लोग शक्कर खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं और शक्कर वाली चीज़ें, जैसे मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं हम लोग। जहाँ पे हम लोग पार्टी करते हैं, वहाँ पे हम लोग पेप्सी करते हैं, पेप्सी पीते हैं। दोस्तों, एक बात बोलना चाहता हूँ, आज अगर 1 चम्मच शक्कर भी हम लोग खाते हैं, तो हम लोगों को उसमें से एक सल्फर नाम का जो ज़हर है, हमारे शरीर में जाता है। और इस कोल्ड ड्रिंक में, 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक में कम से कम 15 चम्मच शक्कर इसमें मिला हुआ रहता है। तो ऐसा शक्कर हम लोग इस कोल्ड ड्रिंक से माध्यम से पीते हैं, जो हमारे बच्चों को हम लोग बड़े चाव से देते हैं दोस्तों। तीसरी बात अगर देखेंगे, हम लोग अभी मोबाइल रेडिएशन में हैं और देखेंगे पानी भी हमारे पास प्यूरीफायर वाला आ रहा है, यानी इसमें से मिनरल सब गायब हो गए, उसमें भी पोषण नहीं है। हवा के बारे में देखेंगे, हवा भी पूरी प्रदूषित हो गई है। दोस्तों, मेट्रो सिटी में आप जाएँगे तो वहाँ पे पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण है और ऐसे हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम लोगों को मेडिकल साइंस तो हमारा अच्छा है, उसमें से बनी दवाई भी अच्छी है, लेकिन इसका जो वापर है, बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। छोटी-छोटी बातों के लिए हम लोग गोलियाँ लेते हैं और इसकी वजह से हमारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों, आज अगर देखा जाए, ये 5 चीज़ें अगर हम देखेंगे, तो इस सब का हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारा परिणाम हो रहा है। इसकी वजह से बीमारी आ रही है और ये बीमारी ऐसी बीमारियाँ है, तो हमारे शरीर में एक बार लग जाए, तो हमारी ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ती। दोस्तों, बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, पैरालिसिस, दमा, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियाँ, ये सब बीमारियाँ आज बढ़ रही है और ये क्यों बढ़ रही है? तो ये सब असहज रहन-सहन जो हम लोग कर रहे हैं, जो 5 चीज़ें मैंने बताई, उसकी वजह से हो रही है। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सब बीमारियाँ करने के लिए हम लोग जाते कहाँ पे हैं? डॉक्टर के पास। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जो कुछ दवाई दे रहे हैं, वो भी दवाई हमारे अभी काम में नहीं आने वाली है और उसका भी असर हमारे शरीर पे ऊपर अभी कम हो रहा है। उसके लिए मैं आपको अगला वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं, तो हमारी अगली खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। WHO ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं। यानी इन्हें खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च चल रहा है, वो अभी पाइपलाइन में है और ज्यादा कारगर नहीं है। WHO के मुताबिक जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर पुरानी है और उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यानी कुछ देर का आराम ही आपको मिल सकता है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इन्फेक्शन का। टीबी से भारत में वर्ष 2015 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत हुई थी और आगे एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से यह संख्या और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 12 नए ऐसे पैथोजेंस की पहचान की गई है जो निमोनिया जैसे बीमारियों का कारण बनते हैं। और परेशानी की बात यह है कि बाजार में मौजूद एंटीबायोटिक्स इन नए पैथोजेंस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं। यानी हमें जल्द ही नई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है और वर्ष 2050 तक यह आंकड़ा 1 करोड़ प्रति वर्ष भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हमारा देश भारत
पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग जरा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवाएं खा कर शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो गया है। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से सलाह किए बगैर कभी भी एंटीबायोटिक्स न लें। दोस्तों, देखा ना, छूटा ना पसीना। आज अगर देखा जाए तो जो दवाई के सहारे हम लोग जी रहे हैं, वो दवाई हम लोगों को काम में नहीं आने वाली दोस्तों। और मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ कि आज हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों को बेहतरीन हेल्थ चाहिए। लेकिन हम लोगों को वो हेल्थ कैसे मिलेगी? 2 चीज़ें मैं अभी बताना चाहता हूँ। जैसे आज देखा जाए तो हमारे घर में बहुत सारी लेडीज़ होती है और लेडीज़ घर में खुद को दुय्यम स्थान देती है दोस्तों। देखा जाए तो पूरे परिवार के लिए वो सोचती है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो पोषण के मामले में वो पीछे है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो लेडीज़ के बारे में भी आज बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। लेडीज़ के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो उसको रियल पोषण कब ज़रूरी है? लेडीज़ के बारे में देखा जाए तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे रियल पोषण की ज़रूरत है। हम लोग वो साल भर तो उसको पोषण देते हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। आजकल देखा जाए तो डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि लेडीज़ को प्रेगनेंसी के पहले 5 साल और प्रेगनेंसी के बाद 5 साल उसका मिनिमम पोषण होना चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ से ही शुरुआत होती है। देखो, आज एक लेडीज़ उसको प्रेगनेंसी के लिए भी सीज़र करने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए ताकत ही उसके शरीर में नहीं है। और ये ताकत क्यों नहीं है? तो पोषण की वजह से नहीं है। आज अगर देखा जाए कि प्रेगनेंसी के बाद बीपी हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है लेडीज़ लोगों को। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो जन्म से उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है। जैसे भी बच्चा बड़ा होता है तो उसके सिर सफ़ेद होने लगते हैं, यानी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। 5 या 6 साल के बच्चों को आज इतना बड़ा-बड़ा चश्मा लग रहा है दोस्तों। ये कितनी डरावनी चीज़ है। थोड़ा-सा खेलेंगे और कहाँ पे गिरेंगे तो उनकी हड्डियाँ टूट रही है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस नाम का जो बीमारियाँ है, आजकल लग रही है। ये बीमारी ऐसे है कि जिसमें हमारे हड्डियाँ जो है, वो हमारे हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि माँ को भी इसकी ज़रूरत है और बेटों को भी इसकी ज़रूरत है। और देखा जाए सब लोगों को ज़रूरत है अच्छा पोषण लेने की। जो 5 चीज़ें मैंने अभी बताई कि हमारा रहन-सहन जिसमें सब में मिलावट है। दूसरी बात, जो खेती है उसमें केमिकल है। तीसरी बात, मोबाइल रेडिएशन, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण और हम लोगों का फ़ास्ट फूड और उसके साथ एलोपैथी का ज़्यादा वापर। ये 5 चीज़ों में हम लोग देखेंगे तो हम लोग बीमारियों के ऊपर जा रहे हैं। और हम लोगों को आज सभी को क्या चाहिए? तो बेहतरीन हेल्थ चाहिए। और ये बेहतरीन हेल्थ कैसे आएगी? तो दोस्तों, आप सबके लिए एक खुशखबरी मैं बताता हूँ। हमारा जो प्राचीन आयुर्वेदा है, वो प्राचीन आयुर्वेदा ही हमारे लिए काम में आएगा। और इस आयुर्वेदा के माध्यम से और अच्छा जीवन शैली के बदलाव से हम लोग ये हमारी जो बीमारियाँ हैं, इस पे हम लोग निजात पा सकते हैं। और इसी आयुर्वेद का साथ पकड़ के हमारे सीएमडी सर ने, जिनका नाम है माननीय मधुकर जाधव जी सर, इन्होंने आयुर्वेद का हाथ पकड़ा और बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए, जो आयुर्वेद से बेस है। और इसके माध्यम से बहुत सारे बीमारियों पे हम लोग निजात पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सभी प्रोडक्ट है हमारे, ये बहुत सारे बीमारियों पे काम करते हैं। और इसके लिए जो कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए, ये कंपनी के पास है। कंपनी का संगमनेर में खुद का ऑफिस है और यहाँ से 7 सितंबर 2019 को कंपनी ने ये मिशन शुरू किया, ये काम शुरू किया। और इस माध्यम से एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने लाया कि जिसके माध्यम से ये सब बीमारियों पे हम लोग निजात पाया है। तो ये प्रोडक्ट है, मैं आपको बताने के लिए मुझे खुशी हो रही है कि इस प्रोडक्ट का नाम है
इस दवाई का नाम है, इसे दवाई नहीं बोल सकते, ये फूड सप्लीमेंट है, ये टॉनिक है और इस टॉनिक का नाम है, इस दवाई का नाम है, इस हमारे अमरूद जूस का नाम है, जिसे हम लोग फूड सप्लीमेंट बोलते हैं। ये है अमरूद जूस और लोगों के लिए ये दवाई का ही काम करती है। इसलिए मैं 2 लोगों इसके लिए दवाई यह शब्द मैंने अभी यूज़ किया। जिन-जिन लोगों ने ये अमरूद जूस लिया, वो इसको अमरूद ही बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये अमरूद जूस क्या है और किसके लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि हमारे शरीर को अच्छा रहने के लिए बहुत सारी ज़रूरत है वो पोषण की। तो पोषण नहीं होने की वजह से हम लोगों को ये सब बीमारियाँ हो रही है। कौन-सी भी बीमारियाँ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो इसका बेस निकलेगा कि पोषण ही निकलेगा। तो दोस्तों, पोषण करने से पहले जो कुछ गंदगी शरीर में जा रही है, वो साफ करना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा अमरूद जूस 2 स्टेप में काम करता है हमारे शरीर में। 3 स्टेप में काम करता है हमें हमारे शरीर में। जैसे पहले महीने में हमारे पूरे शरीर का साफ-सफाई करता है, टॉक्सिन पूरा बाहर निकालता है। उसके बाद टॉक्सिन बाहर निकलने के बाद शोषण अच्छा होता है और शोषण अच्छा होने के वजह से पोषण अच्छा होता है। हमारा जो ये जो अमरूद जूस है, वो पूरा आयुर्वेदिक है और लिक्विड बेस है और लिक्विड बेस होने की वजह से ये शरीर में जल्दी ऑब्ज़र्व होता है। यानी शरीर में जल्दी उसका शोषण होता है और इसकी वजह से रिज़ल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया आती है। तो दूसरे महीने में ये प्रोसेस होती है और इसके वजह से तीसरे महीने में शरीर खुद ब खुद को रिपेयर करने लगता है। दोस्तों, ये अमरूद जूस क्या है और इससे फ़ायदा कैसे होगा, ये मैं आपको पहले तो बताता हूँ। दोस्तों, ये अमरूद जूस जो है, ये 42 टाइप की जड़ी-बूटियों से और फलों से बना हुआ है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें क्या-क्या है, तो इसमें पहले तो 9 टाइप की बेरीज़ है, जिसमें देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी हम लोग सब जानते हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, कैनबेरी है, अकाई बेरी है, उसके बाद सिबकतोन है। ये सब जो बेरीज़ है, वो हमारे शरीर में सुपर फूड का भी काम करती है और ये साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। यानी हमारे शरीर में जो गंदगी है, वो साफ करने का काम ये बेरीज़ करती है। उसके बाद अगर देखा जाए, तो जड़ी-बूटियों में देखा जाए, तो इसमें क्या-क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें इलायची है। इलायची क्या करती है? हमारे स्किन को अच्छा रखती है। दूसरा अगर देखा जाए, तो हमारी इम्यूनिटी बड़ी करती है। इसमें आँवला है। दोस्तों देखो, आयुर्वेद में आइला आँवला को बहुत महत्व है। रोज़ आँवला खाना चाहिए ऐसे बोलते हैं। लेकिन हम लोग खाते हैं क्या आँवला? तो नहीं खाते। तो यही आँवला इसमें डाला हुआ है, जो पेट से लेकर आगे की बीमारियाँ ठीक करता है। दूसरी बात, इसमें मोरिंगा डाला हुआ है। मोरिंगा यानी शेवगा, जिसको हम लोग मराठी में शेवगा बोलते हैं और कोई-कोई लोग उसको बीन्स बोलते हैं। तो ये जो शेवगा है, इसमें हमारा कैल्शियम का पूरा जो ज़रूरत है शरीर का, वो पूरा हो जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो और क्या चीज़ है, तो इसमें बीटरूट है और अर्जुन है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। आजकल देखा जाए तो 20-20 साल के बच्चे हार्ट अटैक की वजह से आज मृत्युमुखी हो रहे लोगों दोस्तों। तो ये अमरूद जूस हमको बीपी से, हार्ट की प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। अगर और इसमें देखा जाए तो क्या है, तो नोनी है, बासिल यानी तुलसी है इसमें। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें गिलोय है, जो हमारा बीटरूट, जो हमारा अगर देखा जाए तो हमारा इम्यूनिटी अच्छा करता है और हमारा जो ब्लड है वो बढ़ाने का काम करता है। और इसमें जो शरीर में लगने वाले और चीज़ें क्या है, तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो अमरूद जूस में इसमें हमारे दिमाग के लिए केसर है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है। ब्राह्मी है दोस्तों। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपर यानी हमारे दिमाग के ऊपर काम करता है। वैसे देखा जाए तो जब बच्चा 1 महीने गर्भ में रहता है, तभी हमारा हार्ट चालू रहता है। तब से हमारा मेंदू भी काम करता है। मेंदू यानी हमारा दिमाग काम करने लगता है। तब से आज तक ये दिमाग चल ही रहा है, हार्ट चल ही रहा है, इंजन की तरह ये काम कर रहा है। तो दोस्तों, इसको भी पोषण की ज़रूरत है। तो इसलिए इसमें ये ब्राह्मी, केसर, आँवला ये सब दिया हुआ है। और एक बात बोला जाए तो इसमें डाला है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में बोला जाए तो अश्वगंधा नेचुरल पेन किलर है। लेडीज के लिए ये अश्वगंधा वरदान है और देखा जाए तो अंदरूनी ताकत देने का काम अश्वगंधा करता है। तो ये सब
42 टाइप्स के हर्ब्स और फ्रूट ये अमरूद जूस में डाले हुए हैं। और इसकी वजह से ये अमरूद जूस जो काम करता है, सही में दोस्तों अमरूद की तरह काम करता है। और इसके मार्फत आज हम ले देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों से लोगों ने निजात पाया है। अभी ये अमरूद जूस कौन-सी बीमारियाँ दूर करता है? तो इसमें बीपी रहेगा, थायराइड रहेगा, इसकी गोलियाँ कम करने में और बंद करने में भी इसका फ़ायदा हुआ है। बवासीर है, पथरी है, उसके बाद अगर देखा जाए तो संधिवात है, अस्थमा है, श्वसन के रोग है, किडनी के रोग है, लकवा है, पैरालिसिस लकवा यानी पैरालिसिस है, ब्लड कैंसर है, एचआईवी है, मूत्राशय के विकार है, बालों का झड़ना है, मानसिक तान-तनाव है, गर्भधारणा की क्षमता बढ़ाना, ये सब काम ये अमरूद जूस करता है दोस्तों। अभी ये अमरूद जूस लेना कैसा है मैं बताता हूँ। सुबह उठने के बाद 15 एमएल अमरूद जूस 50 एमएल पानी में लेना है आपको। 50 से 60 एमएल पानी आप ले सकते हैं। यानी काँच का आधा ग्लास पानी लेना है और उसमें 15 एमएल अमरूद जूस डालना है। और पीते टाइम सुबह उठ के पहले बिना दाँत घसे पहले इसको पीना है खाली पेट। पीते टाइम पीना भी ऐसे है कि जैसे हम लोग चाय पीते हैं सिप-सिप करके, जो हमारी ला है उसके अंदर जानी चाहिए। दोस्तों उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। गर्म पानी के साथ क्यों? क्योंकि गर्म पानी हमारे को गर्म पानी शरीर में बहुत अच्छी तरीके से हमारे शरीर के अंदर घुल-मिल जाता है और जल्दी पचता है। और इसकी वजह से गर्म पानी यहाँ पे लेना ज़रूरी है अमरूद जूस के साथ। और ये लेते टाइम काँच के ग्लास में ही लेना कंपल्सरी है। अगर देखा जाए तो इसको पथ्य भी बोल सकते हैं, इसको कौन-सा धातु नहीं चलता। दोस्तों, अभी सेम प्रोसेस करना है शाम के टाइम पे। सुबह जब आप अमरूद जूस लेंगे तो 1 घंटा कुछ नहीं खाना है। 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद आपको आपके नाश्ता करना है। शाम में क्या करना है, खाने से पहले 1 घंटा आपको अमरूद जूस लेना है, 15 एमएल अमरूद जूस 50 एमएल गर्म पानी में। और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो दोस्तों इतना आसान इसका डोज़ है। इसके लिए पथ्य एक ही है, उसमें चाय नहीं पीना है हम लोगों को। ब्लैक टी, काला चाय, सफ़ेद चाय और शक्कर के कुछ भी पदार्थ हैं, ये सब हम लोगों को यहाँ पे वर्ज करना है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग ग्रीन टी ले सकते हैं या नींबू पानी ले सकते हैं जब आपको चाहिए तब। लेकिन इसमें परहेज़ चाय हम लोगों को है। तो ऐसा हमारा अमरूद जूस है। अगर देखा जाए तो आप सबको मैं बोलता हूँ कि ये अमरूद जूस का 3 महीने का कोर्स है। ये क्यों लेना है? इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे हमारे पास टू व्हीलर है, हम लोग टू व्हीलर का हर 7 महीने में, 3 महीने में सर्विसिंग करते हैं। अभी 6 महीने का खर्चा कितना आता है? तो टू व्हीलर को तकरीबन 3 से साढ़े 3 हज़ार आता है, यानी साल का होता है 7,000। फोर व्हीलर का देखा जाए तो 6 महीने में 12,000 रुपए का मिनिमम खर्चा है फोर व्हीलर के लिए सर्विसिंग का। साल का कितना हुआ? 24,000। यानी फोर व्हीलर के लिए 10 साल का खर्चा हो गया 2,40,000 रुपए। टू व्हीलर के लिए हो गया 70,000 से 1 लाख रुपए। दोस्तों ये गाड़ियाँ हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, टाइम आने पे इसको बदल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोगों को इनके लिए खर्चा करते हैं। तो सोचने की बात है, जिनका पार्ट ना पार्ट बदल सकते हैं। टाइम आया तो पूरी गाड़ी भी बदल सकते हैं, फिर भी हम लोग वहाँ पे खर्चा करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने कुछ तो भी वैल्यू दिया है। वो गाड़ी खरीदा है हम लोगों ने पैसे देके, इसलिए हम लोग उसको अहमियत देते हैं और टाइम पे उसका सर्विसिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात ये है कि हमको भगवान ने, ये नेचर ने हमारा ये शरीर जो दिया है, वो फ्री में दिया है और इसकी वजह से हम लोगों को इसकी अहमियत नहीं है। और इसकी अहमियत कब पता चलती है? जब हम लोग डॉक्टर के सामने होते हैं। यही नीला कोट सफ़ेद कोट में बदल जाता है और सामने वाला डॉक्टर जो पैसा माँगेगा, वो पैसा देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, तो हम लोगों को होने के बाद हम लोगों ने देखा है कि लोगों के घर उद्ध्वस्त हो गए हैं। लोग कर्ज में भी डूबे हुए हैं। इतना पैसा उन्होंने हॉस्पिटल में खर्चा किया है। इतना करके भी बहुत सारे केसेस में उनका घर का कर्ता पुरुष नहीं बच पाया। वो आदमी नहीं बच पाया। यानी पैसे तो गए, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। और जो लोग बचे हैं, वो लोग भी उनकी ज़िंदगी, जो आधी ज़िंदगी रह गई है, वो हैंडीकैप्ड की जैसे, अपाहिज के जैसे निकालते हैं। दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे बारे में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पूर्वज बहुत क्या बोलते हैं, बहुत होशियार थे। वो क्या करते थे, साल में 1 बार शरीर का शुद्धिकरण करते थे और पोषण के ऊपर ध्यान रखते थे।
और यही दोनों चीज हम लोगों ने अमरूद जूस में दिया हुआ है। अभी अमरूद जूस की कीमत अगर देखा जाए तो आंवला जूस हम लोग देखते हैं, तो आंवला जूस लेने के लिए 250 रुपए लगते हैं, बराबर। नारियल का जूस लेने के लिए 350 रुपए लगते हैं, 300 से 300 रुपए। ऐसे हम लोगों ने इसमें 42 टाइप के वनौषधि और जूस इसमें यूज किया हुआ है। तो साजिक है, 100 रुपए से भी अगर देखेंगे हम लोग तो 42 टाइप के जड़ी बूटियों का होता है 4200 रुपए। लेकिन दोस्तों, आपको इतना पैसा नहीं देना है। ये सब कॉम्बिनेशन एक साथ देने की वजह से कंपनी ने ये पूरा बॉटल, एक बॉटल 2000 रुपए में दिया है, और ये मामूली रकम में ये बनाया हुआ है अपने लिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये पूरा 3 महीने का कोर्स है। ये पूरा कोर्स हम लोगों को पड़ता है 12,000 रुपए का। तो दोस्तों, आपको बताने में खुशी होगी कि आज जो लोग इस वेबिनार में हैं, उनको ये जो 12,000 रुपए का कोर्स है वो मिलने वाला है 9,000 रुपए में। और जिन लोगों ने ये इसका प्राइस जो है 9,000 रुपए प्राइस इसका हम लोगों ने रखा है, लेकिन आज के वेबिनार में स्पेशल हम लोगों ने ऑफर रखी हुई है, जो मैं आपको सेमिनार के एंड में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस अमरूद जूस के साथ कुछ और यहाँ पे हम लोगों ने आयुर्वेदिक हमारे कुछ दवाइयाँ है, कुछ प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखा जाए तो अमरूद जूस जैसे लिक्विड फॉर्म में है, वैसे कैप्सूल फॉर्म में रखा है। जो लोग चीज में काम करते हैं लिक्विड वाला अमरूद जूस यूज नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोगों ने अमरूद जूस का कैप्सूल बनाया हुआ है। उसके बाद जिन लोगों का डायबिटीज कंट्रोल के बाहर है, 200-300 से आगे है, गोलियां खा के भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनके लिए हम लोगों ने डायबोजी बनाया हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जिन लोगों को घुटनों का दर्द है, हड्डियां में कमजोरी है और पीठ का दर्द है, बहुत सारी सूजन है शरीर के ऊपर, गांठे हैं, उनके लिए अमरूद जूस प्लस अर्थजी ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं। अमरूद जूस ही 95% काम करता है, ऊपर का 5% काम हमारा अर्थजी करता है, जिसको आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट भी है। हड्डियों के ऊपर इसका बहुत बड़ा काम है और बहुत सारे रिजल्ट हम लोगों ने इसके ऊपर लिए हैं। इस प्रोग्राम के एंड में आपको मैं रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद अर्थो ऑयल है, जिनको पेन में रिलीफ चाहिए, जल्दी रिलीफ चाहिए, उनके लिए ये पेन ऑयल बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है, आप ये यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो जेंट्स के बारे में, आज की जो लाइफस्टाइल है, बदलते लाइफस्टाइल में जेंट्स में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, इसकी वजह से अगर देखा जाए तो प्रजनन क्षमता भी कम हुई है और जेंट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई है, जैसे स्टैमिना का प्रॉब्लम है, अंदर से ताकत का प्रॉब्लम है, इसमें सब में प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारी कंपनी में रियांश का पावर बूस्टर ये एक प्रोडक्ट बनाया है, जिससे इंटरनल जो कि उच्च ताकत है ये हम लोगों को बढ़ जाती है। और जिनको प्रजनन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए हम लोग ये दवा अमरूद जूस का पावर बूस्टर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे और जबरदस्त रिजल्ट हम लोगों ने लिए हैं। उसके बाद जेंट्स में और एक वो चीज है, जो अगर देखा जाए तो स्टैमिना, स्टैमिना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ाने का काम हमारी ये डबल पावर बूस्टर ये हमारी दवाई करती है। तो डायबिटीज पेशेंट और देखा जाए तो बीपी पेशेंट भी ले सकते हैं, जिसका कुछ भी साइड इफेक्ट शरीर के ऊपर नहीं है। जिनको शारीरिक कमजोरी है, टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, यौन शक्ति में उनको अगर अच्छी ताकत चाहिए, तो इसके लिए ये पावर बूस्टर प्लस ये हमारी दवाई है। तो जिन लोगों ने आपको यहाँ पे बुलाया है, वो डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे। लेडीज के बारे में देखा जाए तो लेडी लाइफ केयर ये हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। लेडीज में अगर देखा जाए तो गायनिक का प्रॉब्लम रहेगा, मासिक पानी का प्रॉब्लम रहेगा, सफेद पानी का आना रहेगा, कमर दर्द रहेगा, लेडीज में बहुत सारा वजन का प्रॉब्लम रहेगा, तो ये सभी के ऊपर ये हमारा लेडी लाइफ केयर करके गोली है, वो बहुत बढ़िया काम करती है। 4 बॉटल अमरूद जूस, 2 बॉटल लेडी लाइफ केयर, इसका कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट लेडीज लोगों को आया है, जिनके बहुत रिजल्ट हमारे पास आप यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो सैनिटरी पैड, बहुत ऑथेंटिकेट पद्धति से बनाया हुआ ये सैनिटरी पैड है, जिसमें प्लास्टिक ही यूज नहीं किया हुआ है, और जिसका रुई है वो पूरा नेचुरल है, और गोंद जो वापरा है वो पूरा गोंद खाने का गोंद है, जिसकी वजह से
इसमें कौन सा भी हाइजेनिक अनहाइजेनिक चीज नहीं है। तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, जिसका टाइमिंग है वो डबल है और उसकी सोखने की क्षमता डबल है। और ये आप रिसाइकल भी कर सकते हैं। ऐसा हमारा सैनिटरी पैड है जिसमें बैक्टीरिया मारने का डबल पावर है, जिसमें चिप बिटा हुआ। तो ये भी आप आपके घर के जो लेडीज हैं उनके लिए पहले यूज में लाइए, जहाँ से बाउंस बैक होता है पैनिक का प्रॉब्लम या मासिक पाई रिलेटेड प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। तो इसमें निजात पाने के लिए ये सैनिटरी पैड बहुत अच्छा उपाय है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास अल्कलाइन ड्रॉप है, जिससे आप पानी में मिनरल्स बढ़ा सकते हैं। मल्टीविटामिन स्प्रे है, जिससे आप हमारे विटामिन की जरूरत पूरी कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसको लेना है। उसके बाद बहुत सारे घरों में देखा जाए तो नशा का प्रॉब्लम बहुत है, जैसे तंबाकू रहेगा, शराब रहेगा, गुटखा रहेगा, धूम्रपान रहेगा। तो इसके लिए बहुत साधारण सा यानी बढ़िया सा प्रोडक्ट हमने बनाया है, एंटी एडिक्शन, जो बहुत सस्ता भी है। यानी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसे ले सकता है, ऐसा इसका प्राइस रखा हुआ है। और जिसके माध्यम से बहुत बढ़िया-बढ़िया रिजल्ट हम लोगों ने लिए। एसिडिटी ड्रॉप, जिससे एसिडिटी खत्म होने में बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद दाँतों के लिए डेंटल केयर ड्रॉप, जो बच्चों के लिए और सभी उम्र के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। 2 से 4 थेंब हम लोगों को पेस्ट में लेना है और उससे हम लोगों को पेस्ट करना है। इससे दाँत की प्रॉब्लम, मुँह की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी। तो ऐसा हमारा ये डेंटल केयर ड्रॉप है। और देखा जाए तो लेडीज के लिए सेगमेंट में हमारे पास 3 इन 1 मास्क है, स्क्रब भी है, मास्क भी है, फेस वॉश भी है। उसके बाद सिबक का फेस वॉश है, तो इंस्टेंट 2 मिनट में रिजल्ट देता है। जैसे लगाएंगे उसके 5 मिनट बाद ही ग्लो आ जाएगा। इसके बाद कुछ साबन है जो 75 पीएच मेंटेन किया हुआ है। सेलिब्रिटी लोग जो यूज करते हैं वो वाला साबन हम लोगों ने बनाया है और बहुत ही कम दाम में बनाया है। और इसके वजह से स्किन मॉइस्चराइज होना और अच्छा रहना, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोगों ने ये साबन के माध्यम से लिया है। बहुत हिट इसका रिजल्ट है, तो आप इसको यूज करके देखिए। उसके बाद रोज पेटल स्क्रब, ये लेडीज के लिए है स्क्रब करने के लिए। उसके बाद बालों के लिए शैम्पू है, ऑयल है, जिनकी वजह से बाल झड़ना या हमारा जो कुछ डैंड्रफ वगैरह वो प्रॉब्लम है, ये सब इसमें दूर हो जाएंगे। ऐसे हमारे ये 2 प्रोडक्ट है। उसके बाद पेस्ट है, जहाँ पे हर्बल पेस्ट हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग केमिकल वाले पेस्ट यूज करते हैं जो दांत खराब कर देते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा आयुर्वेदिक 2 टूथपेस्ट दिया है। पहले तो हर्बल टूथपेस्ट है और दूसरा नोनी टूथपेस्ट। इसके वजह से नेचुरली हमारे जो दांत है उसका संरक्षण होता है और संक्रमण से दूर रहता है। तो ऐसा हमारा ये प्रोडक्ट है। उसके बाद कुछ बढ़िया से पेटेंटेड सेंट है, जो यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं, दुबई बेस है और वहाँ पे हम लोगों ने पेटेंट किया हुआ है। उसके बाद लेडीज के लिए फेशियल गोल्डन की किट है, इसके द्वारा लेडीज यानी जिनका जिनका पार्लर है वो बहुत अच्छा इसका यूज कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को इसने दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे प्रूवन हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो दोस्तों, जिस अमरूद जूस के बारे में मैंने आज आपको बताया, जो अमरूद जूस आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, तो उसका मैं आपको अभी कुछ लोगों को यहाँ पे बुला रहा हूँ। वो अपना खुद का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देंगे और रिजल्ट बताएंगे कि अमरूद जूस उनके घर में आया, उनके हाथ में मिला और उनको कैसे मिरेकल रिजल्ट आया, वो खुद ही बताएंगे। उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का ऑफर, तो आज का ऑफर क्या है दोस्तों, कि आज इस सेमिनार में जो कोई आज अपने लिए ये 3 महीने का कोर्स लेंगे, उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल डिस्काउंट दिया है। और वो स्पेशल डिस्काउंट ये है कि ये पूरा कोर्स आपको 6,800 प्लस 6,800 में मिल जाएगा। देखो कहाँ पे कुरियर चार्जेस ज्यादा लगते हैं, तो इस हिसाब से 200 रुपए प्लस माइनस हो सकते हैं, क्योंकि 6,600 प्लस कुरियर चार्जेस, ऐसे हम लोग चार्जेस इसमें लेते हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। 6,600 में आपको 3 महीने का कोर्स आएगा प्लस आपका कुरियर चार्जेस, ऐसे मिला के 6,800 से 7,000 तक ये आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, जो आपको आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, आपको बीमारियों से दूर रखने वाला है। तो दोस्तों, ये इस ऑफर का आप फायदा उठाइए और अपने लिए, खुद के परिवार के लिए
कि हमारा जो कोर्स है वो मंगवाइए। आपको जिन व्यक्ति ने यहाँ पे आपको इनवाइट किया, आप जाते टाइम उससे इसके बारे में बात करिए और अपना कोर्स बुक कीजिए आज ही। दोस्तों, कुछ रिजल्ट हम लोग देखेंगे और रिजल्ट के लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये रिजल्ट आप ध्यान से देखिए, कि इस रिजल्ट के माध्यम से आप खुद के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और हमारे आस-पड़ोस, हमारे दोस्त में, हमारे घर में जो व्यक्ति है, उनको हम लोग उनके बीमारियों से कैसे निजात दिला सकते हैं, ये रिजल्ट के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, मैं अभी कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। उनके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि हैंड रेज़ कीजिए, जो व्यक्ति यहाँ पे अभी अपना अनुभव शेयर करने वाला है। थैंक यू।